क्या आपको पता है कि 1947 के पहले इंडियन फ्लैग का डिजाइन कुछ और ही था? और क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी ऐसे सैल्यूट क्यों करती है? और इंडियन नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट क्यों करती है? और तीसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ऐसे ऊपर की तरफ सैल्यूट क्यों करती है? तीनों का स्टाइल अलग अलग क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा इंसान है जो कि अपने हेलीकॉप्टर पायलट बनने के सपने को पूरा ना कर पाने के चलते अपनी नैनो कार को ही हेलीकॉप्टर बना डाला? हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में आप तैयार हो जाओ रैंडम फैक्ट्स की बारिश के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट्स नंबर 15। मैक्सिको सिटी में सफाई को बढ़ावा देने के लिए एक मस्त काम किया गया है। वहाँ पर एक डिवाइस रख दिया गया है सड़कों पर गवर्नमेंट के द्वारा, और लोगों को ये कहा गया है कि वहाँ के लोग गंदगी को जमा करके अगर उस डिवाइस में फेंकेंगे तो वहाँ से फ्री वाईफाई मिलेगा। जितनी ज़्यादा गंदगी को डालोगे उतनी ज़्यादा देर तक वाईफाई मिलेगा, वो भी 100 Mbps की स्पीड से। फैक्ट्स नंबर 14। लॉस एंजलिस में एक पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी है और उसमें केवल यही पढ़ाया जाता है कि हाउ टू बी ए सेंटा क्लास एंड हाउ टू एक्ट लाइक ए सेंटा क्लास एंड इम्प्रेस चिल्ड्रंस। और आप ये भी जान लो कि एक प्रोफेशनल सेंटा क्लास की सैलरी महीने की 5 से 6 लाख रुपए होती है। फैक्ट्स नंबर 13। बॉयज़ अपनी ज़िंदगी में 1 साल लड़कियों को देखते हुए बिताते हैं। मतलब जितनी देर वो लड़कियों को स्टेयर करते हैं उन सारे मोमेंट्स को ऐड कर दें तो 1 साल के बराबर होगा। बट लड़कियां अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 10 साल ये सोचने में बिता देती हैं कि मैं आज क्या पहनूं, व्हाट टू वियर टुडे। फैक्ट्स नंबर 12। इंडिया का फ्लैग ये है, हम सबको पता है, पर 1947 में इंडिया आज़ाद होने के पहले इंडिया का फ्लैग कुछ और ही था। 1907 में इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था। ऊपर 8 कमल के फूल थे और बीच में वंदे मातरम एंड नीचे चांद और सूरज था। एंड 1921 में ये फ्लैग था इंडिया का, और 1931 में द स्वराज फ्लैग आया जो ऐसा था। और लास्ट में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब ये फ्लैग आया, हमारा प्यारा तिरंगा। फैक्ट्स नंबर 11। क्या आप जानते हो कि बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान में भी एक जगह है जिसका नाम है बिहार। अमेजिंग। फैक्ट्स नंबर 10। आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये तीनों अलग अलग टाइप से सैल्यूट करती हैं। इंडियन आर्मी जो नॉर्मल तरह से सैल्यूट करती है, नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट करती है, और इंडियन एयरफोर्स 45 डिग्री के एंगल पे सैल्यूट करता है। इंडियन आर्मी की ये सैल्यूट देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये नॉर्मल सैल्यूट है। इंडियन नेवी जो हाथ नीचे करके सैल्यूट करता है वो इसलिए ताकि वो अपने पाम को छुपा पाए, क्योंकि शिप में काम करते करते बहुतों के हाथों में ऑयल और ग्रीस लग जाता है। इसी को हाइड करने के लिए ये सैल्यूट रखा गया है। और जो इंडियन एयरफोर्स करती है उसकी स्टाइल कुछ ऐसी होती है, वो ऊपर आसमान की तरफ हाथ करके सैल्यूट करती है। इससे वो आसमान को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा समय आसमान में ही बिताते हैं देश की रक्षा करते करते। फैक्ट्स नंबर 9। क्या आपको पता है कि इंडिया की फीमेल्स पूरे दुनिया का 11% गोल्ड अपने पास रखती हैं? मतलब इंडिया में मौजूद जितनी भी लड़कियां हैं उन सबके सोने को मिला दें तो पूरे दुनिया का 11% होगा। USA, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इन तीनों के पूरे गोल्ड को एक में मिला दें, उससे ज़्यादा तो अपने देश की ये लेडीज़ रखती हैं। फैक्ट्स नंबर 8। क्या आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो कि इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन लिखे थे, वो बांग्लादेशी नेशनल एंथम आमार सोनार बांग्ला भी लिखे थे। डेट्स फैक्ट्स। फैक्ट्स नंबर 7। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से अमृतसर का गोल्डन टेम्पल पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली जगह है, जहाँ पे हर 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा लोग गोल्डन टेम्पल को देखने जाते हैं। फैक्ट्स नंबर 6। इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री इस दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में 350 करोड़ टिकट्स हर साल बेचे जाते हैं, एंड हॉलीवुड सिर्फ 260 करोड़ टिकट्स ही बेच पाता है। फैक्ट्स नंबर 5। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना शहर, सबसे ओल्डेस्ट सिटी जो आज भी एक्टिव है, वो है वाराणसी शहर। ये शहर एक्चुअली में 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मतलब सबसे ओल्डेस्ट सिटी का रिकॉर्ड अपने इंडिया को ही जाता है। फैक्ट्स नंबर 4। पटना बिहार के 23 साल के मिथिलेश कुमार प्रसाद
जब अपना हेलीकॉप्टर पायलट बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए किसी रीजन के चलते, तो अपनी टाटा नैनो कार को ही हेलीकॉप्टर में बदल दिए, जिसमें हेलीकॉप्टर के सारे पार्ट्स हैं, जैसे इंजन, रोटेटर, ये सब। इनका ये कहना है कि कई टेक्निकल प्रोसेस को इम्प्रूव करने के बाद इसे उड़ाया जा सकेगा। इंडिया की ये सबसे यूनिक कारों में से एक है। फैक्ट्स नंबर 3, आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड, सबसे ओल्डेस्ट कंपनी इंडिया की है च्यवनप्राश। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड है जो कि आज भी एक्टिव है। फैक्ट्स नंबर 2, मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया पूरी धरती का, इस पूरी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। और इसकी कीमत 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ नहीं, बल्कि 1 बिलियन यानी कि 6000 करोड़ रुपए है। फैक्ट्स नंबर 1, उत्तर प्रदेश में एक गांव था पहले जिसका नाम था शिवनगर, जो कि एक नॉर्मल गांव जैसा ही था, पर उस गांव में कंपनी स्नैपडील ने चारों तरफ हैंडपंप लगवा दी जगह जगह पर, जिसके चलते उस गांव के लोगों को पानी की समस्या में राहत मिली। उसके बाद वहां के लोग इस कंपनी से इतना ज़्यादा खुश हो गए कि इस गांव का नाम ही snapdeal.com रख दिया। इट्स अमेजिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।